हेलो दोस्तों, वेलकम इन मूवीज बुल। आज हम बात करेंगे 2025 में रिलीज हुई मूवी बिगोनिया के बारे में। यह एक डार्क हॉरर साई-फाई मूवी है। IMDb पर 7.5 रेटिंग वाली ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और आप ये मूवी एप्पल टीवी, प्राइम वीडियो या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। कहानी की शुरुआत टेडी और डोनी नाम के दो दोस्तों से शुरू होती है जो आपस में कजन ब्रदर्स भी हैं। दोनों एक फार्म हाउस में रहते हैं जहाँ टेडी मधुमक्खियों के साथ साथ और भी बहुत सी चीजों पर रिसर्च कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग इंसान टेक्नोलॉजी के गुलाम हो चुके हैं और मधुमक्खियों को भी किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो भटक रही हैं और मर रही हैं। टेडी बताता है ऐसा होने से इंसान की फूड चेन का 1/3 पार्ट खत्म हो जाएगा और टेडी के अकॉर्डिंग एलियन धरती पर ऑलरेडी आ चुके हैं और वो इंसानों को अपना गुलाम बना रहे हैं, बट इंसानों को इस बात का पता नहीं है। टेडी डोनी को समझाता है कि उन दोनों को कुछ करना होगा और इंसानों को एलियन से बचाना होगा। उन्हें इंसानों के बीच छुपे हुए एलियंस या उनके कमांडर को ढूंढना होगा। तब तक उन्हें किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसलिए वो अपना फोकस बनाए रखने के लिए खुद को इंजेक्शन लगाकर नपुंसक बना लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी ओक्सोलेथ बायोमेडिकल की CEO मिशेल फुलर को, जो एक 45 साल की सुपर सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट लेडी है जो अकेली रहती है, वो अपना और अपनी कंपनी का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है और खुद की स्किन और हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है। वो कॉम्बैट ट्रेनिंग भी लेती है। अपने प्लान के अकॉर्डिंग टेडी और डोनी मार्केट जाके कुछ सामान खरीदते हैं और पूरी तैयारी करके उसी शाम मिशेल को किडनैप करने पहुंच जाते हैं। सामने से मिशेल भी फाइट बैक करती है पर एंड में वो दोनों उसे किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं। टेडी डोनी से कहता है कि वो मिशेल के बाल काट दे क्योंकि इसी से वो अपनी स्पेस मदरशिप को सिग्नल भेजती है। मिशेल के सारे बाल काट दिए जाते हैं और उसे बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद दोनों मिशेल की बॉडी पर एक लोशन लगाते हैं। टेडी डोनी को बताता है कि मिशेल ने इंसानों की बॉडी को तो अच्छे से कॉपी कर लिया है, बट उसका नर्वस सिस्टम इंसानों से अलग होता है और ये लोशन उसके नर्वस सिस्टम को वीक करने में मदद करेगा। इसके बाद दोनों जाकर तैयार होने लगते हैं। मिशेल को भी होश आ गया था और अपनी हालत देखकर वो परेशान हो जाती है। टेडी और डोनी वहाँ पर आते हैं। टेडी मिशेल को बताता है कि उसने पता लगा लिया है कि वो एक एलियन है। उसने उसके फेस का थर्मल इमेजिंग किया है और उसकी इंस्टाग्राम पर एलियन कोड्स भी नोटिस किए हैं। टेडी खुद को इंसानों की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए उसे कहता है कि वो उसे कोई तकलीफ नहीं देगा, बस बदले में वो आने वाले चंद्र ग्रहण के दिन उन दोनों को अपनी स्पेस मदरशिप में लेके जाए। वो अपने लीडर से उनकी बात करवाए जिससे वो उनके साथ अर्थ के समझौते की बात करेंगे। मिशेल को कुछ समझ नहीं आता और अपने जवाब में वो कहती है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी की फीमेल CEO है। उसकी कंपनी हजारों लोगों को रोजगार देती है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको ढूंढने का काम शुरू भी कर दिया होगा और पुलिस उसे सब जगह ढूंढ रही होगी, इसलिए कुछ ही देर में ढूंढ ही लेगी। पर टेडी और डोनी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए वो उसे अभी छोड़ दे क्योंकि वो कोई एलियन नहीं है। टेडी कहता है कि उसके पास सोचने के लिए बस एक रात का ही टाइम है, अब वो उससे कल सुबह बात करने आएंगे। ऐसा बोलकर वो उसे बेसमेंट में बंद करके वापस हॉल में चले जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे और बात करते हुए CCTV में मिशेल को देख रहे होते हैं। मिशेल रो रही होती है जिसे देखकर डोनी को उस पे दया आने लगती है, पर टेडी उसे समझाता है कि वो इंसान नहीं है, वो एलियन है और उसकी कंपनी की वजह से मधुमक्खियां मर रही हैं, इसलिए उन दोनों को इस दुनिया को बचाना होगा। अगले 4 दिन में चंद्र ग्रहण है जब एलियन की स्पेस मदरशिप यहाँ आएगी, इसलिए उन्हें उस स्पेसशिप तक पहुँचना होगा। इसलिए वो मिशेल के लिए दुख फील ना करे, वो जानबूझकर अपनी शक्तियों से डोनी को ऐसा फील करा रही है। इसके बाद डोनी सोने चला जाता है। इसके बाद टेडी को एक विजन आता है जिसमें वो अपनी माँ के साथ होता है। टेडी की माँ बहुत बीमार थी और उसको बहुत सारे इंजेक्शन लगे हुए होते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो। वो टेडी को बताती है कि ये लोग खुद ही बीमारी बनाते हैं और खुद ही उसका इलाज भी करते हैं और दोनों तरफ से फायदा लेते हैं। वो उनका पूरा प्लान जानती है पर वो ये सब कुछ टेडी के लिए कर रही है। इसके बाद वो हवा में फ्लोट होने लगती है। अगली सुबह टेडी अपने काम के लिए निकलता है। रास्ते में उसे कैसी नाम का एक शेरिफ मिलता है जो बचपन में टेडी का बेबी सीटर हुआ करता था, पर अब उन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं था, इसलिए टेडी उसे कहता है कि अभी वो थोड़ा जल्दी में है, उससे किसी और दिन बात करेगा। काम पर टेडी अपनी एक ओल्ड एज कोवर्कर से बात करता है जिसे कंपनी में काम करते हुए बहुत प्रॉब्लम हुई थी, पर कंपनी ने उसे कोई कंपनसेशन नहीं दिया था। इस पे टेडी कहता है कि बहुत जल्दी ही वो सब कुछ ठीक कर देगा। काम खत्म करके टेडी घर पहुंचता है और मिशेल से मिलता है। पिछली रात उसने मिशेल को एक रिकॉर्डर दिया था और उसमें स्पेसशिप को बुलाने के लिए सीक्रेट मैसेज रिकॉर्ड करने को कहा था, पर मिशेल ने उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, जिसपे टेडी बहुत गुस्सा हो जाता है और मैसेज रिकॉर्ड करने को कहता है। मिशेल टेडी के सामने मैसेज रिकॉर्ड करने लगती है जिसपे टेडी
को बहुत गुस्सा आता है और मिशेल को कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। मिशेल कहती है कि वो कोई एलियन नहीं है और जो वो बोल रहा है वो सब कर रही है। वो टेडी को कहती है कि अगर वो असल में उसके साथ सेक्स करना चाहता है या पैसे लेना चाहता है तो सीधा सीधा बोल दे। मिशेल टेडी को बताती है कि ये सब उसके दिमाग की उपज है। वो इंटरनेट पर कंट्रोवर्शियल स्टोरी को ज्यादा फॉलो करता है जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। मिशेल उसे मेंटली इल भी बोल देती है जिससे टेडी गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद टेडी और डोनी दोनों हॉल में आ जाते हैं जहाँ टेडी डोनी को बताता है कि कैसे उसने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एलियन की स्पेसशिप का 3D मॉडल बनाया है। वो बताता है कि उस स्पेसशिप की स्पीड बहुत ज्यादा होगी और उसके अंदर एक केमिकल एटमॉस्फेयर भी होगा जिससे अंदर जाते ही वो एलियन की लैंग्वेज को अपने आप समझने लगेंगे। इस पे डोनी पूछता है कि क्या हम लोग उस स्पेसशिप पर हमेशा के लिए रहेंगे, तो टेडी मना करते हुए कहता है कि वो बस कुछ ही घंटों के लिए जाएंगे, बाद में वो अर्थ पर ही रहेंगे। बाद में दोनों फिर से मिशेल से बात करने जाते हैं। उनके वहाँ जाते ही मिशेल कहती है कि वो अब सब सच बोलेगी और बताना शुरू करती है कि हाँ वो एक एलियन है और वहाँ से अब निकलना चाहती है। बट टेडी इसे एक कन्फेशन समझता है और उसे लगता है कि मिशेल फोर्सफुली ये सब बोल रही है, इसलिए अब वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी करने लगता है और एक के बाद एक बहुत तेज बिजली के झटके देने लगता है। मिशेल रोने लगती है और उसका बुरा हाल हो जाता है। टेडी पागलों की तरह झटके दिए जाता है जिससे डोनी डर जाता है। उसे लगता है कि मिशेल मर जाएगी, इसलिए वो बिजली का कनेक्शन कट कर देता है और मशीन बंद हो जाती है। टेडी मिशेल के पास जाता है और उसके हाथ पैर खोल देता है और माफी मांगता है क्योंकि वो उसे एक मामूली कमांडर समझता था पर वो खुद ही एक रॉयल ब्लड है। इसके बाद हम टेडी के विजन को कंटिन्यू होते हुए देखते हैं कि टेडी की माँ हवा में फ्लोट कर रही होती है और टेडी ने उसे पकड़ा होता है। विजन में मिशेल भी होती है जो उसे बताती है कि उसकी माँ की हालत उसकी वजह से हुई है क्योंकि उसकी दवाई में कुछ कमी रह गई थी, पर टेडी इस बात की टेंशन ना ले, वो उसका पूरा इलाज कराएंगे और अगर वो दवाई काम नहीं करती तो वो इस दवाई को बंद कर देंगे और उनका मेडिकल बिल का सारा खर्चा भी मिशेल की कंपनी ही पे करेगी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि टेडी मिशेल को आजाद कर देता है, उसे नहाने देता है, फिर पहनने के लिए अपनी माँ के कपड़े भी देता है, उसके लिए खाना भी बनाता है और मिशेल से कहता है कि वो खुद भी एलियन के रॉयल ब्लड का सम्मान करता है और वो उसी से बात करना चाहता था और अब वो दोनों अपनी अपनी प्रजाति के बारे में बात करेंगे। शुरू में तो दोनों नॉर्मल बात करते हैं। फिर मिशेल बताती है कि वो भी पहले मधुमक्खियां पाला करती थी, इसलिए उसको मधुमक्खियों के बारे में जानकारी है। इस पे टेडी कहता है कि मधुमक्खियों को सीसीडी नाम की बीमारी हो रही है जिससे वो भटक रही हैं और खत्म हो रही हैं। जिस पे मिशेल कहती है कि टेडी इसका इल्जाम उसकी कंपनी पर लगाना चाहता है पर ये सब साबित नहीं हो पाया। ऊपर से उसकी रिसर्च भी काफी पुरानी है क्योंकि अब मधुमक्खियां ठीक हो रही हैं, वापिस आ रही हैं और अपने नेचर में रहने लगी हैं। मिशेल कहती है कि टेडी चाहता है कि मधुमक्खियां मर जाएं ताकि वो इसका इल्जाम उसकी कंपनी पर लगा सके। बात करते करते मिशेल टेडी की माँ का जिक्र करती है कि उसे एक बीमारी थी जिसके लिए उसकी कंपनी दवाई बना रही थी। दवाई के एक्सपेरिमेंट के लिए टेडी की माँ ने खुद से वॉलंटियर किया था जिसके लिए उसे काफी पैसे भी मिले थे, पर दवाइयाँ फेल हो गई और उसकी माँ मर गई। तब टेडी बहुत यंग था, उसे मुआवजा भी दिया गया पर अब उसे लगता है कि उस वक्त ये मुआवजा बहुत कम था, इसलिए अब वो और पैसे देने के लिए तैयार है। अपनी माँ की बात सुनकर टेडी को गुस्सा आ जाता है और वो मिशेल पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है और डोनी शॉटगन के हैंडल से मिशेल के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं शेरिफ कैसी टेडी से मिलने उसके घर आता है पर दरवाजा ना खुलने पर वो अंदर देखने की कोशिश करता है। घर पूरा सील किया गया था, वो अंदर नहीं देख पाता। अंदर टेडी और डोनी घर की सफाई करते हैं और मिशेल को फिर से बेसमेंट में छुपा देते हैं। फिर टेडी दरवाजा खोलता है और कैसी से बात करने लगता है। उधर बेसमेंट में डोनी मिशेल के साथ होता है। मिशेल उससे बात करके उसे समझाने की कोशिश करती है जिससे मिशेल को पता चलता है कि डोनी बहुत मासूम है और वो अंदर से बहुत डरा हुआ है। वो कहता है कि अगर वो एलियन है तो उसे अपने साथ स्पेसशिप पर ले जाए, वो यहाँ से जाना चाहता है, जिससे मिशेल भी एग्री करती है और तभी डोनी खुद को शॉटगन से शूट कर लेता है क्योंकि वो बहुत मासूम था और उसे लगता था यही एक तरीका है स्पेस में जाने का। गन शॉट की आवाज से कैसी अलर्ट हो जाता है। उसे कुछ समझ में आए इससे पहले टेडी उस पर हमला कर देता है और पीट कर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद टेडी बेसमेंट में आता है और डोनी की लाश देखकर गुस्से से भर जाता है और मिशेल पर भी गन तान देता है। तभी मिशेल टेडी को बताती है कि उसकी माँ अभी कोमा में है, उस पर एलियन एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके लिए उसके अंदर के कोड्स को वो चेंज कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को पूरा होने में 5 साल लग जाएंगे, तब तक वो कोमा में ही रहेगी, लेकिन अगर उसे एक खास दवाई दी जाए उससे एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा और वो कोमा से बाहर आ जाएगी। और आगे वो बताती है कि उसकी गाड़ी में एक केमिकल की बोतल है जिसमें वो दवाई छुपा कर रखी है। टेडी जल्दी से वो दवाई लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और उसके जाते ही मिशेल खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती
जाती है। मिशेल को टेडी के घर एक सीक्रेट रूम मिलता है जो टेडी का रिसर्च बेस था और वो देखती है कि टेडी बहुत पहले से मिशेल को ट्रैक कर रहा था। मिशेल की तरह ही वो यहाँ और भी लोगों को ला चुका था जो मारे गए थे। उन सब की बॉडीज भी यहाँ रखी हुई थी। उसने सबके हाथ पैर और सर काट कर अलग अलग रखे हुए थे और उनकी बॉडी को एग्जामाइन भी किया था, जिसे देखकर मिशेल के होश उड़ जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में टेडी अपनी माँ को उस दवाई का इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो मर जाती है, क्योंकि असल में ये दवाई थी ही नहीं, ये वो केमिकल वाली बोतल का केमिकल ही था। अब टेडी बहुत दुख और गुस्से में वापस अपने घर आता है। घर में उससे मिशेल पूछती है कि जितने लोगों को उसने मारा उनमें से एंड्रोमेडियंस कितने थे। टेडी बताता है 2। ये सुनकर मिशेल भड़क जाती है और इस टाइम हमें मूवी का सारा सच पता चलता है। और सच ये है कि मिशेल सच में एक एलियन है और उसके जैसों को एंड्रोमेडियंस कहा जाता है। और बताती है उनके 75th एम्परर को अर्थ के बारे में पता चला जब यहाँ डायनासोर हुआ करते थे। जब वो यहाँ आए तो एक वायरस की वजह से सब डायनासोर्स मारे गए, जिससे एम्परर को बहुत दुख हुआ। इसलिए उसने अर्थ को हील करने के लिए अपने जैसे दिखने वाले, जिसे इंसान कहते हैं, जिसका मतलब था कि हम सब इंसान भी एलियन के ही बनाए हुए हैं। शुरू में सब ठीक रहता है पर बाद में इंसानों की समझ बढ़ने लगी और वो खुद ही अपने जैसे जीव बनाने लगे। उसके बाद जंग शुरू हो गई जिसमें बहुत सारे इंसान मारे गए और जो इसमें बच गए थे वो आगे चलकर डिवेलप हो गए और आजकल के ह्यूमन बन गए। अब एम्पायर को लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ह्यूमन खुद को और कॉम्प्लिकेट करते चले गए और नेचर को खराब करने लगे और अर्थ को भी तबाह करने लगे। इंसान खुद टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर के गुलाम बनने लगे। इसलिए एंड्रोमेडियंस को यहाँ ह्यूमंस के बीच में आना पड़ा ताकि सब बर्बाद होने से रोक सके। अब इनके पास एक ही इलाज था कि सबको एक साथ खत्म कर दिया जाए। पर एम्पायर को लगा था कि इंसान चेंज हो सकते हैं क्योंकि उनमें समझ थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। टेड की माँ भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी ताकि इंसानों को चेंज किया जा सके। अब एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला है। कल चंद्र ग्रहण है, उसे अर्थ की इंफॉर्मेशन अपनी मदरशिप तक भेजनी है और जो टेडी ने कहा था वो उसे करके बताएगी। अगले दिन जिस दिन चंद्र ग्रहण है, मिशेल टेडी के साथ ऑफिस में आता है। टेडी अपने साथ डोनी की लाश भी लेकर आता है। वो डोनी को अपने साथ मदरशिप में ले जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि उस मदरशिप में ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो डोनी को जिंदा कर सके, पर उसे डोनी की लाश को गाड़ी में ही छोड़ना पड़ता है। दोनों मिशेल के कैबिन में आते हैं। मिशेल बताती है कि जो क्लोसेट यहाँ रखा है असल में वो एक टेलीपोर्टर है जिससे वो अपनी मदरशिप में जाती है और इसे वो 58 डिजिट कोड से एक्टिवेट करती है जिसे उसने अपने डिवाइस में डालना होता है। ये डिवाइस कैलकुलेटर की तरह दिखता था ताकि किसी को शक ना हो। टेडी कहता है कि वो अपने साथ बॉम्बर जैकेट पहनकर आया है ताकि मिशेल कोई चालाकी ना करे वरना वो अपने साथ उसे भी उड़ा देगा। टेलीपोर्टर में एक टाइम पर एक ही पर्सन जा सकता है, ऐसा बोलकर मिशेल टेडी को क्लोसेट में पहले ही भेज देती है। ये उसकी एक चाल थी। जिसके बाद क्लोसेट के अंदर एक ब्लास्ट होता है और टेडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। टेडी का सर मिशेल से टकराता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी धमाके के बाद सारा स्टाफ, पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ आ जाती है और मिशेल को रेस्क्यू करके ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में मिशेल को होश आ जाता है और एम्बुलेंस से बाहर छलांग लगा देती है। वो भागकर अपने ऑफिस के कैबिन में पहुंचती है और उसी क्लोसेट में जाती है। ये क्लोसेट सच में एक टेलीपोर्टर ही था जिसमें से टेलीपोर्ट होकर मिशेल अपनी मदरशिप में जाती है। ये शिप देखने में टेडी के बनाए हुए मॉडल जैसी ही थी, जिससे हमें पता चलता है कि टेडी की रिसर्च बिल्कुल सही थी। यहाँ हम देखते हैं कि मिशेल खुद ही एलियंस की एम्पायर होती है। दूसरे एम्पायर बताते हैं कि बाल काटने की वजह से वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और बॉडी पर लगाए हुए टेडी के लोशन की वजह से वो उसे ट्रैक भी नहीं कर पा रहे थे। वो सब अब मिशेल को फैसला लेने के लिए कहते हैं, जिसपे मिशेल कहती है कि इंसानों का टाइम अब पूरा हो चुका है। जिसके बाद वो एक डेथ वाला बटन प्रेस करती है जिससे उनके सामने बने एक अर्थ के मॉडल के ऊपर से डोम जैसा दिखने वाला लेयर टूट जाता है और धरती पर सब लोग मरे हुए दिखाए जाते हैं, जिससे लगता है कि ये ओजोन लेयर थी जिसे मिशेल ने खत्म कर दिया है। और अब वो कहती है कि बिना इंसानों की दखल अंदाजी से और नेचर और क्रिएचर की हेल्प से अर्थ खुद को हील कर लेगी, जिसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मूवीज बुल के साथ। थैंक यू।